दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि MMRCA 2.0 डील में हम लोग 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेंगे, वो भी F4 स्टैंडर्ड वाले, तो आप दोस्तों इस ड्रीम को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी ये कल से ड्रीम देखना बंद कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, राफेल नो डाउट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं है कि वो किसी स्टेल्थ फाइटर जेट के मुकाबले हमारे सारे कामों को पूरा कर दे। अब दोस्तों, मैं स्टेल्थ फाइटर की बात इसलिए ला रहा हूँ बीच में क्योंकि राफेल की कीमतें इतनी है, हमें इतने सारे पैसे देना पड़ेंगे राफेल्स के लिए, जितने में हम लोग शायद F-35 खरीद ले। जी हाँ। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हमारे जो नए एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि राफेल ही हम लोग MMRCA 2.0 डील में खरीदेंगे, ये तय नहीं है। यानी इसे हम लोग प्राइम प्रतियोगी नहीं मान रहे हैं कि यार 90% से ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग राफेल ही खरीदें। बहुत रेयर केस में ही हम किसी और फाइटर जेट को देखेंगे। उन्होंने यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि राफेल कमज़ोर है या राफेल हमारी इच्छाओं को या हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता। राफेल बहुत अच्छा फाइटर जेट है और एक्चुअली है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग राफेल ही खरीदेंगे। और भी दूसरे फाइटर जेट अगर आते हैं इस बीच तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो दोस्तों, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम लोग राफेल F4 खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखिए, अभी हम लोग जो फॉलोन के तहत 36 और राफेल्स खरीद सकते हैं, वो F4 के लिए नहीं है बल्कि F3R के लिए है। और F3R हम लोग अब खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमें और ज़्यादा हाईटेक चाहिए। ये तो हाईटेक है ही, लेकिन इससे ज़्यादा हाईटेक हमें चाहिए, F4 चाहिए। उसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक अलग से डील। समझ रहे हैं? वो इस डील से उसका फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये डील फिर यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों होगा ये कि 10 से 15% भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि F4 ऑब्वियसली महंगा होगा F3R से। इसके साथ साथ फिर हमें चाहिए इंडियन स्पेसिफिकेशन इन्हांसमेंट, तो उसके लिए फिर आप और 10-20% लगा लीजिए, और ज़्यादा महंगा हो गया। यानी यहीं पर ये ओवर बजट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर जो बात हम लोग करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए, तो उसके चक्कर में ये 20% और महंगा हो जाएगा। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जाए तो जमाने भर के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं इसके लिए। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि हम लोग राफेल F4 खरीद लें MMRCA 2.0 डील के लिए। यहाँ पर आप करेक्शन कराएंगे MRFA के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और प्रॉब्लम आएगी। अगर आज हम लोग राफेल के लिए डील कर लेते हैं तो ये आज के आज तो बन नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि इसी डील में 5 से 10% कीमत हर साल बढ़ती रहेगी। ये रूल ही है, और बताया जा रहा है कि ये डील अगर आज करते हैं तो कंप्लीट होते होते 2026 आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 2026 तक हर साल 5 से 10% कीमतें और बढ़ती जाएगी। तो फिर ये कितना महंगा हो गया? कोई F-35 खरीद रहे हैं क्या? स्टेल्थ तो ये है ही नहीं ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच लीजिए ये कितना महंगा पड़ रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसके वेपन्स हमें कितने महंगे पड़ रहे हैं। वो मैंने पाकिस्तान के एक व्यूवर को जवाब देने के चक्कर में वो वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बड़ी यथार्थ वाली थी, बिल्कुल वास्तविकता थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें तेजस मार्क 2 की कितनी ज़रूरत है। वो हमारे लिए मसीहा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए तेजस मार्क 2 के लिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने फास्ट ट्रैक तरीके से, बिल्कुल गोली की रफ्तार से तेजस मार्क 2 को डेवलप करके उसे हमारी भारतीय सेना के लिए मास प्रोडक्शन में डाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्शन लाइन फिलहाल ज़्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने जो तेजस मार्क 1A की डील की है उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। भैया उन्हें मत बनाओ, थोड़ा यही बना लो। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान एडजस्ट हो जाएगा। हमारी प्रोडक्शन लाइन बढ़ जाएगी तो फ्यूचर में हमें बहुत काम देगा, क्योंकि अभी तो हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमें 142 स्क्वाड्रन भी चाहिए होगी, और वो हम खरीद तो हरगिज़ नहीं पाएंगे इतनी विदेशों से, हमें घर पर ही बनाने पड़ेंगे। तो जितना पैसा हम लोग राफेल के चक्कर में दे रहे हैं बाहर, उतने ही चक्कर में थोड़ा सा और इंतज़ार करना पुराता है। लेकिन हमारे घर में इतनी व्यवस्थाएँ होगी, हम हमेशा इसके लिए हाथ दूसरों के सामने न फैलाएं। वो घर में ही फाइटर जेट बनाए और ताकतवर फाइटर जेट बनाए। इसीलिए हमने फास्ट ट्रैक तरीके से तेजस मार्क 2 के ऊपर काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, फिर आप और लॉजिक लगा लीजिएगा कि राफेल डील कितनी पॉसिबल है। जो हमारी एयरफोर्स का बजट है साल 21-22 का, वो बजट कितना है? $7.2 बिलियन। $7.2 बिलियन। और दोस्तों, इस बजट में भी जो राजस्व खर्चा निकलना है, यानी जो सैलरीज वगैरह देते हैं, दूसरे खर्च जो होते हैं रख रखाव के, उसमें खर्च होने हैं 4.19 बिलियन। तो बचे कितने? $3 बिलियन भी बराबर नहीं बचे। तो फिर करेंगे क्या इतने में आप? हालांकि कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो हो जाएगी अगर हम लोग राफेल F4 खरीदेंगे तो। समझ रहे हैं आप? या फिर कुछ लोग F-35 के बारे में भी बता रहे हैं कि उसे भी हम खरीद सकते हैं, तो उसमें तो फिर इससे भी ज़्यादा खर्च लगना है। तो वहाँ पर लेकिन पूरा जाएगा, क्योंकि वो स्टेल्थ होंगे। ये स्टेल्थ नहीं है कितना भी ताकतवर हो। इसलिए एक नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए हमने इतना खर्चा करना सच में अच्छी बात नहीं है।
यहाँ पर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो हमने 36 और खरीदने हैं वो खरीद लिए जाएं, बाकी के छोड़ दिए जाएं, बिल्कुल छोड़ दिया जाए। MMRCA 2.0 डील करनी ही नहीं है हमें। यहाँ पर हमें तेजस मार्क 2 से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।